नागर प्रकरण आज एक मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष भी जहां इसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, वहीं छात्र भी आज प्रदर्शन करने पर मजबूर है। इसका मेन मुद्दा यही है कि एक तो अमित नागर की इसकी गहराई से जांच हो और एक नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया सेट कर दे सरकार। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है और जो बिना पढ़ने वाले हैं अयोग्य छात्र है वो अपना पैसे दे के लग जाते हैं। लक्ष्य एक ही है, बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और ये मिलती ही नहीं है। इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट लगा रखे हैं, लेकिन ना तो उस नागर के ऊपर आज तक जांच हो पाई है और ना उन स्टूडेंट के ऊपर जांच हो पाई है जिन्होंने पैसे दे के लगे हुए हैं। अगर सरकार इसके ऊपर गौर नहीं करती है तो हमें दोबारा फिर सड़कों के ऊपर भी आना पड़ेगा। निजीकरण तो लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार अपनी मनमानी करने लग रही है। नरवाणे की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम लघु सचिवालय पहुंची है। आपको बता दें कि जो छात्र है वो यहाँ पर पहुंचे हुए ICS कोचिंग सेंटर नरवाणे के जो छात्र है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका एक ही मुद्दा है कि जो नागर प्रकरण है उसकी जांच हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो। यहाँ पर एक और जो लड़की है वो छात्रा है वो यहाँ पर पहुंचे, हम इनसे बातचीत करेंगे इनका क्या कहना है और जो आज का मुद्दा इस पर क्या कहना है। आज किस लिए आप यहाँ पर आए और आपकी क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि नागर प्रकरण की पूरी तरह से जांच हो और जो छात्र इस वजह से ऐसे लगवाए गए हैं, जो बिना जो खर्ची पर्ची के थ्रू लगवाए गए हैं, उनकी CBI जांच की जाए। और दूसरा, जो एक रोबिन नाम का लड़का जो सोनीपत के अंदर है सांपला गांव से, उसने 1000 ऐसे छात्र लगवाए हैं जो खर्ची पर्ची के थ्रू लगवाए हैं। हम जैसे छात्र कहाँ जाएँ? और इन ऐसे छात्रों के लिए ऐसे छात्रों को हमारे लिए अपील की जाए और ऐसे छात्रों को हटवाया जाए। जहाँ बहुत सारे छात्र हम जैसे 80% छात्र ऐसे हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और हम ऐसे पैसों जो हमेशा पीछे भी रह जाते हैं और खर्ची पर्ची के थ्रू लगे हुए छात्रों को हटाया जाए और हमें ऐसा अवसर दिया जाए जिसके थ्रू हम सरकारी नौकरी की तरफ चले जाएं। क्या नाम आपका और कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो? आप क्या किस लिए आए हो? हम ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। हमें अपनी नागरिक प्रक्रिया की जांच करवानी है, हमें भी अपने हक के लिए लड़ना है। हमें जो ये पैसे दे के लग रहे हैं वो हमें दूर कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत से इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। इसकी जांच करना चाहते हैं हम। जो नागरिक प्रक्रिया है उसकी जांच करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी जाँच की जाए। क्या लगता है आपको जो ये प्रक्रिया नागर प्रकरण है, अगर इसकी जांच भी निष्पक्ष होती है तो आगे नौकरी मिलेगी? हाँ, यस सर, तो आप मिलेगी। जैसे कौन सी कोचिंग ले रहे हो और आपका क्या लक्ष्य है आपका? ICS कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली है। लक्ष्य एक ही है, बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और ये मिलती ही नहीं है। क्योंकि जितने मतलब जो आर्मी में हो गया, आर्मी में भी हमेशा फर्जी लगते हैं। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें पैसे वाले बच्चे लगते हैं, रिश्वत वाले। नागर प्रकरण आज एक मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष भी जहां इसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, वहीं छात्र भी आज प्रदर्शन करने पर मजबूर है। और जो यहां पर छात्र पहुंचे ICS कोचिंग सेंटर के, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये नागर प्रकरण है, क्या लगता है अपने इसमें निष्पक्ष जांच होगी? मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं ICS सेंटर नरवाणा का छात्र हूँ। हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर जो ये मतलब कुछ लोग हैं ना जिनकी वजह से ऐसा काम हो रहा है या सरकार बदनाम हो रही है, हम उनके खिलाफ है। जैसे हम पिछली बार 2 महीने पहले आए थे जब हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उस समय हमारे मेन मुद्दे थे कि पेपर फिक्स किया जाए, डेट फिक्स की जाए, सिलेबस फिक्स किया जाए। उस सरकार ने वो सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया तो हम मतलब बहुत खुश थे सारे छात्र। लेकिन बाद में जैसे पता चला कि जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं उनके अंदर ये धांधली हुई है इस तरीके से। जैसे अभी अमित नागर पकड़ा गया था और उसको भी सरकार ने क्लीन चिट दे के छोड़ दिया है, तबकि वह खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई उसने चिट लेके बच्चों को लगवाया था, पैसे लेके बच्चों को लगवाया था। तो इसके खिलाफ मतलब सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए और उसको जेल में उसके तो डालना चाहिए और उसके साथ मतलब उसकी अंदर गहराई तक उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो पेपर का देते हैं ना प्राइवेट एजेंसियों को, ये बंद होना चाहिए। एक तो सरकारी एजेंसियां बनाए, सरकारी ये चेक करे और एक नॉर्मलाइजेशन का पहले बता तो दिया जैसे वो नॉर्मलाइजेशन होगा इस परीक्षा में, लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं बताते कि कितने पे कितने बच्चों को ऐसे लगेगा। और पेपर मुश्किल हो गया तो इसमें उस बच्चे की गलती थोड़ी थी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ,
और जिसका आसान आ गया उसमें भी उस बच्चे की कुछ गलती नहीं थी। तो हमारा आज का मेन मुद्दा यही है कि एक तो अमित नागर की इसकी गहराई से जांच हो और एक नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया सेट कर दे सरकार। ये तो एक नागर था, ऐसे सैकड़ों नागर है जो हाँ, सैकड़ों नागर ऐसे इस प्रकार के दल है जो इसको बनाए और छात्र इसमें फंसते जा रहे थे। इसके बारे में क्या कहना है? छात्र इसके साथ हम ये कह सकते हैं भाई जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है और जो बिना पढ़ने वाले हैं अयोग्य छात्र है वो अपना पैसे दे के लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसा अगर सरकार गहराई से जांच करेगी तो इसके अंदर छात्रों की भलाई है और सरकार की भलाई है। सरकार नारा दे रही है बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ, तो सरकार ऐसा दे तो संबंध हम तो साहब वो क्या कहते हैं सहमत नहीं है इससे। सक्सेसफुल मान रहे हैं नारे को आप? हम आधा मान रहे हैं सर, क्योंकि केस ऐसे सामने रोज़ के रोज़ आ रहे हैं। कभी उसी के आ रहे हैं, कभी किसी भर्ती की आ रही है जांच, कभी किसी भर्ती की आ रही है। मतलब किसी में है भाई, किसी में तो अच्छे से लगे हुए हैं बच्चे, लेकिन किसी में धांधली हो रही है तो उनके हम खिलाफ हैं। मतलब आधी तक हम सहमत है इससे। पुलिस का अनेकों बिना पर्ची के भी लगे हैं और एक तरफ नागर प्रकरण है, तो क्या कैसे लगता है, वो क्या कहना चाहिए इस बारे में? सर बच्चे मेहनत करने लग रहे हैं लेकिन उनका वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं, क्योंकि इसमें खर्ची पर्ची का मामला ज़्यादा चलने लग रहा है। अभी जो एक कल परसों रिजल्ट आया फीमेल पुलिस का, उसमें एक परसेंटाइल मेथड यूज़ किया गया जो कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है भाई किस तरीके से लागू हुआ है। लिस्ट उन्होंने 108 पे लगा दी लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया भाई किस तरीके से लागू कर रखा है उन्होंने। दूसरी बात, जैसे नागर प्रकरण केस हुआ उसमें सरकार ने कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। अब मैंने इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट लगा रखे हैं लेकिन ना तो उस नागर के ऊपर आज तक जांच हो पाई है और ना उन स्टूडेंट के ऊपर जांच हो पाई है जिन्होंने पैसे दे के लगे हुए हैं। इसी तरीके से एक रोबिन नाम का लड़का निकल के आया है जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने हज़ारों स्टूडेंट को ऐसे लगाया है। इस तरीके से उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे नागर हैं जिनके ऊपर जो शिकंजे में तो आ जाते हैं लेकिन सरकार उनको क्लीन चिट दे के छोड़ देती है। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह बिल्कुल है सर। धरना प्रदर्शन इस पर कोई असर पड़ेगा? सर हमारा अभी तो मकसद यही है कि हम सरकार तक अपनी बात आराम से मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाएं। अगर सरकार इसके ऊपर गौर नहीं करती है तो हमें दोबारा फिर सड़कों के ऊपर भी आना पड़ेगा। तो आज आप किससे मिले यहाँ पर कोर्ट में? सर हमारा एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे, मनोहरा सीएम साहब के नाम से। तो क्या मांग रखी आपने ज्ञापन के माध्यम से? सर उन्होंने बोला कि हम आपकी बात, हमारी मांग थी कि भाई नागर प्रकरण केस की जांच की जाए और जो प्राइवेट एजेंसियां हैं सरकारी नौकरी के अंदर उनको बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे सरकारी जो एजेंसियां हैं उनको लागू किया जाए उस चीज़ के अंदर। लगातार जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कार्यालय, उनको निजीकरण किया जा रहा है। हाँ जी, बैंकों की हड़ताल है। हाँ जी। तो निजीकरण पे क्या कहना है? सर निजीकरण तो लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार अपनी मनमानी करने लग रही है लेकिन उससे जो स्टूडेंट तैयारी करने लग रहे हैं वो हताश तो होने लग रहे हैं। तो निजीकरण हो रहा है जिस प्रकार प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट कम जा रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। सर नौकरी पर्ची खर्चे वाला भी सिस्टम है। सर पर्ची खर्चे वाला क्या जी? प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? सर प्राइवेट सेक्टर इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पे उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है। उनको महसूस ही नहीं होता भाई वो कभी भी हटा देते हैं उनको। जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे लाखों स्टूडेंट या लाखों ऐसे कर्मचारी थे जो बेरोजगार हो गए, आज किसी के पास काम ही नहीं है इस मुद्दे पे, तो प्राइवेट का नहीं कैसे जाएंगे सर वो? तो आप यही मांगी नागर प्रकरण की जांच हो और जो बिल्कुल जांच हो सर, और जितने भी इसके अंदर पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार से हमारी ऐसी अपील है। ओके सर।